मैं खोज रहा था सबसे अच्छा और सस्ता सैंपल पेपर, दोनों ही चीज़ें जो कि अभी के समय में बहुत अच्छी तरह से काम में आ सके। और इसके लिए मैं बहुत सारे दुकानों में गया और बहुत सारे मुझे सैंपल पेपर रिकमेंड किए गए, मैंने उनको भी देखा, उनको भी खरीदा। लेकिन एट लास्ट में मैं दो सैंपल पेपर, एक मैथमेटिक्स के लिए लिया और एक आपके पास साइंस के लिए था, क्लास 10th के लिए। तो मैंने ये सैंपल पेपर क्यों लिया, इसको लेकर मैं जरा पूछना चाह रहा था। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और बुक। जरा सा 1 मिनट आप वेट करेंगे, वो बुक यहाँ पर है। इस बुक की क्या खासियत है, इस बुक की क्या खासियत है, तो इस बुक से 51 सैंपल पेपर हमको मिल रहे थे, 56 सैंपल पेपर तक। तो मैंने इसको देखा था, 36 सैंपल पेपर है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के, और सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया हुआ था। अब इस सब में मुझे पर्टिकुलर चैप्टर वाइज मुझे चाहिए थे और टॉपिक वाइज जो कि अक्टूबर में रिवाइज किए गए थे। तो मैंने देखा कि इस सैंपल पेपर में क्या खासियत है, और इस सैंपल पेपर को जब मैं पलटता हूँ इस तरह से, तो देखता हूँ कि इस सैंपल पेपर को जो अक्टूबर अपडेट है और नवंबर का नोटिफिकेशन है इसके साथ दिया गया है, मतलब कि लेटेस्ट। अब इस सैंपल पेपर को आप पलट के देखिए तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट किस आधार पर दी गई बताता है। चलिए, ये तो इतने बात की बात होगी। और जब आप इसमें आते हैं तो ये एक ट्रेडिशनल सैंपल पेपर की तरह काम करेगा, 5 सॉल्व 5 अनसॉल्व्ड। और यहाँ पर इसके पास एक स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड, और उसके आधार पर अनसॉल्व्ड के सॉल्व आंसर मिल जाएंगे। ये तो एक साधारण सी चीज़ें हैं। जैसे ही इस सैंपल पेपर को आप यहाँ से खोलेंगे तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, किस चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या क्यों पढ़ने हैं या क्यों नहीं पढ़ने हैं। यह बात मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स में, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस को नहीं जारी किया, जी नहीं, सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम जारी की, ब्लूप्रिंट जारी की अपने सैंपल पेपर में, और सीबीएसई के जो पिछले 10 सालों के ट्रेडिशन रहे हैं, पिछले 10 सालों से किन किन चैप्टरों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता रहा, उसके आधार पर ये चैप्टर वाइज डिसीजन दिए गए। यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर को किस तरह से सॉल्व करने हैं ये मैथमेटिक्स में बताया गया। मैं बचपन में भी प्रॉब्लम में पढ़ता था कि क्वेश्चंस के आंसर आखिर बनाने हैं तो किन प्रोसेस के आधार पर बनाने हैं, और जब आपको आंसर बनाने हैं तो उसके स्टेप मार्किंग क्या होते हैं। मेरे समय में भी स्टेप मार्किंग थी, इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते थे। तो मैंने कहा कि एक बुक देखा जाना चाहिए, एक नए तरह से, एक अच्छा बुक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं, जिस स्टेप वाइज सॉल्व किया गया है वो अपने आप में एक यूनिक है। अब क्या ऐसे सैंपल पेपर में सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन जो जहाँ से लिए गए हैं रेफरेंस और जिस रेफरेंस के आधार पर आंसर निकाले गए हैं वो स्पष्ट रूप से बताया गया है। मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स में ऐसा है, तो चलिए मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं साइंस को देखा, ठीक है, कहा गया हाँ ठीक है, चलिए आप साइंस को देख लीजिए। जब मैं साइंस के सैंपल पेपर को देख रहा था तो इसमें भी मुझे वो ब्लूप्रिंट मिला, वो भी अक्टूबर से नवंबर के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से मिला। और उसके बाद ये जो आपके पास अक्टूबर का जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन है जो चेंज किया गया सैंपल पेपर में, और उसका 5 सॉल्व 5 अनसॉल्व्ड है, पॉइंट सॉल्व और अनसॉल्व का नहीं है। जैसे ही आप इसको पलटते हैं तो चैप्टर वाइज किन किन चैप्टरों की इंपॉर्टेंस है, यानी किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाता है। और जब हालांकि बुक वाले बताना नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किन किन चैप्टरों से पूछे जाने। स्मार्ट स्टडी यही कहती है। आखिर स्मार्ट स्टडी क्या कहा जा रहा है, ऐसा मुझे किसी भी बुक में नहीं मिला जो कि ये कहता है। और ये तो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर हो गया, लेकिन सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर के आंसर को एज इट इज नहीं लिखा गया, स्टूडेंट के अपने लैंग्वेज के हिसाब से लिखा गया। सीबीएसई का आंसर को भी चेप दिया गया है दूसरे सारे सैंपल पेपर में। इसमें अंतर क्या है, इसलिए मैंने इसको लिया। अब है कि आगे बढ़ता हूँ
जब देखता हूं कि जिस तरह से मिरर फार्मूला पढ़ना है, लेकिन मिरर फार्मूला के डेरिवेशन के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बनाने हैं। तो देखिए फिगर बेस्ड जिस तरह से आंसर निकालने हैं वो बताया गया। अब आगे आता हूं और आगे आके जब मैं देखता हूं डिवीजन करने के लिए, तो ये इस तरह से आपके बताया गया है कि प्रोसेस पर मार्क्स किस तरह से देने हैं, प्रोसेस वाइज है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंस बन जाते हैं। अब इसके बाद जो ये ब्लूप्रिंट दिए गए कि किन किन चैप्टरों से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं या किन किन चैप्टरों से किन किन कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके आधार पर सेक्शन ए बी सी आपके साइंस के पेपर डिवाइडेड होंगे, मैथमेटिक्स का पेपर भी डिवाइडेड होगा। उस हिसाब से ही इसमें क्वेश्चंस और आंसर और उसके सैंपल पेपर दिए गए। कोई जरूरी नहीं है इससे क्वेश्चन आ ही है, लेकिन यह सीबीएसई के नॉर्म्स कंडीशंस और अभी तक मैंने जितने भी दोस्तों को दिखलाया वो कहे कि ये एरर फ्री है। तो मैं आपके लिए रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपके पास बहुत सारे सैंपल पेपर हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप मार्केट में भी जा सकते हैं या ऑनलाइन भी इसके रिव्यू को देख लीजिए, ट्यूटोरियल लीजिए। पसंद आता हो तो आप एक बार कंसिडर जरूर कर सकते हैं। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए।